रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बड़े बड़े दावे, विकास की बड़ी बड़ी बातें। फला तारीख को मुमरा रेलवे स्टेशन का एस्केलेटर शुरू हो जाएगा, लग जाएगा। फला तारीख को मुमरा रेलवे स्टेशन की लिफ्ट का काम मुकम्मल हो जाएगा। लिफ्ट का काम लगभग 1 से सवा महीने से रुका हुआ है। हम आपको उसके फुटेज दिखाएंगे, उसके हम घटनास्थल का पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है और लिफ्ट बनाने के नाम पर सिर्फ टाइम पास हो रहा है। आज हम आपको मुमरा स्टेशन का, ये मुमरा स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, इसका जो मेकओवर किया गया है मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन द्वारा मध्य रेलवे के मातहत, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को बदल करके प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर जो ले गया है, तो वहाँ पर अब सेमी फास्ट और स्लो ट्रेनें आती है। पहले यहाँ पर जो फास्ट ट्रेनों का फ़ायदा लोगों को होता था, ये स्टेशन का मेकओवर बनने के बाद, 5वीं 6ठी लाइन के तहत 3रा 4था प्लेटफॉर्म बनने के बाद उन ट्रेनों से मुमरा के लोकल ट्रेन यात्रियों को हाथ धोना पड़ा है। उसकी संख्या कम हो गई है। साथ ही यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ का जो है बहुत बड़ा अभाव है। इस पूरी लड़ाई को पिछले लगभग 1 वर्ष से मुमरा प्रवासी संघ लड़ रहा है। हमारे साथ आज मौजूद है मुमरा प्रवासी संघ के तमाम पदाधिकारी। एडवोकेट अब्दुल्ला पठान साहब हैं, रफ़ीक शेख साहब हैं और नाजिम अंसारी है। ये तमाम मुमरा प्रवासी संघ के पदाधिकारी हैं। DRM मध्य रेलवे के, मुमरा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर, इंजीनियर्स, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना, चाहे एस्केलेटर का मुद्दा हो, चाहे लिफ्ट का मुद्दा हो, चाहे बेसिक एमिनिटीज़ का मुद्दा हो, चाहे विकलांगों के लिए व्हील चेयर का मुद्दा हो। 3 और 4 नंबर बनने के बाद जो ट्रेनों की संख्या कम हुई है, जो फास्ट ट्रेनें यहाँ पहले मिलती थी लोगों को, उसमें भी कटौती हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम बहुल इलाका मुमरा, इस पर प्रशासन की अनदेखी कैसी होती है, शासन की अनदेखी कैसी होती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, माइनॉरिटी के इलाके में सुविधा देने के नाम पर अक्सर आनाकानी की जाती है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। तो आइए तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मुमरा रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए जो चीज़ें हमने आपको बताई, उस पर मुमरा प्रवासी संघ के इन तमाम ओहदेदारों से सबसे पहले हम अब्दुल्ला भाई से बात करेंगे। अब्दुल्ला पठान साहब हैं, एडवोकेट हैं, मुमरा के रहने वाले हैं। कई सारा पत्र व्यवहार इन्होंने एस्केलेटर को लेकर के, लिफ्ट को लेकर के, कई सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ मध्य रेलवे विभाग से उन्होंने किया है, मगर क्या जवाब उनको मिले हैं। हर RTI में एस्केलेटर की एक अलग अलग नई डेट उनको मिली है। उन्होंने मुझे व्हाट्सअप भी किए थे और वो RTI अब हम आपको इस मामले में दिखाएंगे भी। अब्दुल्ला भाई, मुमरा रेलवे स्टेशन का मेकओवर हो गया, 5वीं 6ठी लाइन के तहत 3रा और 4थे नंबर का प्लेटफॉर्म बन गया। मुमरा कौसा के लोकल ट्रेन से चलने वाले नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, BPL, ये तमाम तरह के लोगों के लिए ये लाइफलाइन है, मुंबई की लाइफलाइन कहलाती है लोकल ट्रेन। तो ये लाइफलाइन मुमरा वालों के लिए बनी हुई है या ये हाफ रही है, क्या कहेंगे? ये लाइफ लाइन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये नई लाइंस का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है, कोई बेनिफिट नहीं मिला है। उसके एक बड़ी वजह तो ये हो गई कि प्लेटफॉर्म में जाने के लिए एस्केलेटर और एलिवेटर्स नहीं है। तो बहुत बड़ी संख्या हमारी है जिनको पेशेंट्स है, विकलांग है, ऐसे सभी लोगों को जाने आने में सब बड़ी समस्या हो गई। यहाँ से वहाँ चढ़कर जाना पड़ रहा है और जो ट्रेन के स्केड्यूल था वो चेंज हो गया। बहुत सारी सेमी फास्ट ट्रेन वगैरह कैंसल्ड हो गई अपनी पुराने समय से। और तो उसलिए जो पीक आवर्स है, 8 से 10 का जो पीक आवर्स होता है स्पेशली, उसमें लोगों को बड़ी समस्या होती है ट्रेन पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। ये एक बड़ी समस्या हुई। और ये लिफ्ट वगैरह की लड़ाई हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। पीछे आप देखेंगे ये एलिवेटर का काम यहाँ आके रुका हुआ है, पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, ये रुक गया है। तो ये इतना डिले क्यों हो रहा है? अगर ये काम चाहे तो ये कर सकते थे, अगर ये अपने नॉर्मल स्पीड में भी कर देते तो अभी काफ़ी हद तक ये कंप्लीट होने आ जाता था। क्योंकि नॉर्मल इसमें 2 महीने का हमें समय बताया था कि अगर ये स्पीड से करेंगे तो 2 महीनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा हमसे ओरली बताया भी गया था। स्टेशन मैनेजर द्वारा जब हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने बताया था कि काम चल रहा है, ये हो सकता है। हालांकि अलग अलग समय पे जब हमने पत्र व्यवहार किए तो उसमें हमें अलग अलग डेट्स आई है, विभिन्न डेट आई है। एक डेट अगस्त की भी दी गई थी कि एस्केलेटर और एलिवेटर्स के लिए हम उतना समय लेंगे।
लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि जब वो प्लान करती है MVRC, जिनको मुंबई विकास रेलवे कॉर्पोरेशन को काम दिया गया, तो पहले ये चीज़ दी जाती है कि मुमरा एक साइड बसा हुआ है, दूसरी साइड तो सिर्फ नाम के लिए कुछ जो बस्तियाँ हैं, तो उनको पहले प्लान करना चाहिए कि ये हैंडीकैप से, पेशेंट से, वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन से कैसे ट्रैवल करेंगे, उनके लिए लिफ्ट तो एटलीस्ट स्टार्ट की जाए। भले एस्केलेटर उनका जो भी डिले हो रहा था, लेकिन एलिवेटर तो लिफ्ट पहले हो जानी चाहिए थी शुरू। तो इतनी बड़ी संख्या वो लोग कैसे जाएंगे किसी भी काम से? वो लोग भी ट्रैवल करते हैं काम करने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए, नौकरी कमाने के लिए, कैसे करेंगे? कोई उसके ऊपर नहीं है। इसके को लेकर मैंने हमारा एक मेमोरेंडम भी हमने अलग अलग समय पर हमने मेमोरेंडम भी दिया। ये एक मेमोरेंडम ये जो तो 1 मार्च 2022 का भी ये मेमोरेंडम है, जो हमने विभिन्न हमारी समस्याओं को लेकर जो तो स्टेशन मैनेजर को दिया है। मुझे DRM से भी मुझे जो आंसर्स मिले हैं, रिप्लाई मिले हैं, RTI के भी अलग अलग आंसर आए, तो उसमें एक डेडलाइन देते हैं कि ये समय पर हो जाएगा। ये अपनी सिर्फ प्लानिंग बताते हैं कि हमारी प्लानिंग है कि 3 लिफ्ट है, 2 एलिवेटर है, 3 एलिवेटर, अलग अलग टाइम पे एक सिर्फ प्लानिंग बताई जाती है। इम्प्लीमेंशन की बात नहीं। इम्प्लीमेंशन की बात नहीं है कहीं पे भी, और वो एक डेडलाइन मिलती है खाली कि ये तारीख पर होगा, और तारीख एक्सटेंड होती जा रही है, तारीख हो जाए। अभी मैंने 2-4 दिन पहले भी एस्केलेशन किया है हायर लेवल पर इसी बात को लेकर, ताकि जल्द से जल्द जो तो मसला हल हो। लेकिन ये कि जो प्रेशर हम लोग चाहते हैं कि और भी लोग इससे जुड़े, DRM मुंबई से हम स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उस पर ध्यान दे और इस काम को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करें। रफीक भाई क्या कहना चाहेंगे? विकास के बड़े दावे हैं, मुमरा स्टेशन मेकओवर हो गया है, और जब ये 5वीं और 6ठी लाइन का काम चल रहा था उस वक्त बड़ा मतलब बोलबाला किया गया था कि दीवा से जो फास्ट ट्रेनें चलेगी उसका फ़ायदा मुमरा वालों को मिलेगा। सही। कितनी सच्चाई है, कितना फ़ायदा मिला, क्या नुकसान है, क्या बताएंगे इस पर? मुमरा में आप मुमरा रेलवे स्टेशन को लेते हो तो ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। अब इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर आप देखोगे पूरे सेंट्रल रेलवे के अंदर कल्याण तक के पट्टे पे, वो मुमरा में सबसे ज़्यादा गिर के कट के मरने वाले जो है बच्चे, स्टूडेंट्स और कई अन्य मतलब लोग हैं, ऐसे फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं जो गिर के अपनी जान गंवा चुके। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म बने हैं तो यहाँ पे फास्ट ट्रेन्स भी रुके, ताकि हमारा जनरेशन जो है वो कॉलेज के लिए जा रहा है, कोई काम के लिए जा रहा है, उसको डिब्बे के बाहर लटकता हुआ न जाए, लटकते हुआ ना जाए। अगर लटक के ही जाना है तो फिर प्लेटफॉर्म आपने क्यों बनाया? 5th और 6th लाइन जो हमारी मोदी सरकार की तरफ से बनाई गई, इतना बड़ा इसके ऊपर एक निवेश किया गया, इसका एडवर्टीजमेंट एक प्रधानमंत्री तक के गया, पर आज उसका कुछ मूलभूत सुविधा हम लोग को नहीं मिल रही। एक ये चीज़। दूसरी ये है कि लिफ्ट, एस्केलेटर, ये एक छोटा सा विषय है जो MRVC अगर ध्यान दे तो साल भर के अंदर कंप्लीट हो सकता है। इसके अंदर आप सबसे बड़ा नेग्लिजेंस देखोगे तो इंजीनियर 8 घंटा ड्यूटी करता है, हर इंजीनियर 10 घंटा ड्यूटी करता है, पगार लेता है। वो ये नहीं समझ सकता कि हैंडीकैप बंदा किस तरह से प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे सीढ़ी चढ़कर जाएगा। अब अगर हम लोग भिड़े साहब से मिल के पूछते हैं स्टेशन मास्टर से कि भाई किस तरह से जाएगा, तो वो बोलते हैं व्हील चेयर इज़ प्रोवाइडेड। अगर व्हील चेयर प्रोवाइडेड है तो फिर वो बंदा किसी और 2 को अपने घर से लेके आए, फिर व्हील चेयर से चढ़ा के उधर उतारे, किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करेंगे? तो बहुत बड़ा विषय। मेरा अपील है रामदास अठौले साहब से, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, उनसे मेरी अपील है कि इस विषय के ऊपर खुद पर्सनली ध्यान दे और अपना पार्लियामेंट, अपना जो लेवल है उस लेवल से इस चीज़ को ध्यान देकर इस हमारी बातों को सुने, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प बचता नहीं है। हमारे साहब यहाँ के जितने भी जो सत्ताधारी है, अपोजिशन है, सब हर कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा 4 महीने पहले, 6 महीना पहले रमज़ान के कि एस्केलेटर और लिफ्ट लग जाएगा, पर किसी ने रिटर्न में डेट नहीं दिया अब तक के। और जो डेट हमको लेटर के पत्र व्यवहार से मिलती है वो डेट सिर्फ आश्वासन है, कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं दे रहा हमको। तो आज फिक्स डेट देना चाहिए कि भाई ये फिक्स डेट पर बन जाएगा, ताकि लोगों तक के वो चीज़ कॉन्फिडेंस आए। हर बार हर जवाब में डेट चेंज होती है। डेट चेंज होती है। हमारे पास बिल्कुल एक हर एक का पत्र व्यवहार है, इनका लेटर का एक डेट से, उसके अंदर किसी के अंदर वो बता रहे मार्च, किसी के अंदर बता रहे जून, किसी में बता रहे जुलाई। और हमारी लेटेस्ट में एक मीटिंग हुई थी, जब मेमोरेंडम हमने दिया था तो भिड़े साहब ने हमको पर्सनली बुला के उस चीज़ को दिखाया था कि जो रिक्शा स्टैंड के पास से है उसका पाइलिंग वर्क हमने स्टार्ट किया है। पाइलिंग वर्क जो था वैसे का वैसे ही है। एस्केलेटर, अभी जो यहाँ पे एलिवेटर है, एलिवेटर जो है यहाँ पे चलना चाहिए था, यहाँ के जो बंदे हैं उसको शिफ्ट कर दिया गया है किधर और काम के लिए। तो यहाँ कौन काम कर रहा है फिर? तो यहाँ का जो अगर काम बचा है या करने वाले हैं उनके पैसे, उनका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, MRVC इसका जवाब दे। MRVC इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है और इसका जवाब दे कि ये काम क्यों अटक रहा है हमारा।
और मुमरा के अंदर लोग क्या चाहते हैं कि मुमरा के क्या सोल्यूशन मिल जाए, हमको एक सुविधा मिल जाए। अब बचा हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो फिर हम धरने पे आए, ट्रेन रोको आंदोलन करे। इस तरह से अगर हम लोग को पेश आना होता तो हम लोग 1 साल 1.5 साल पहले आ जाते, पर हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि लेटर पत्र व्यवहार के थ्रू हमको राइट मिले इन्फॉर्मेशन, पर राइट इन्फॉर्मेशन दे नहीं रही है। ना हम लोग को स्टेट की तरफ से कोई मिल रहा है, ना कोई सेंट्रल की तरफ से बराबर रिस्पॉन्स मिल रहा है, सिर्फ डेट्स मिल रही है जो कि उस पर अकम्प्लिश नहीं होता है। तो इस तरह से अगर स्टेट और सेंट्रल काम करेगा तो आगे जाके जनता के ऊपर क्या भरोसा है। नाजिम भाई, मुमरा स्टेशन का मेकओवर, 2 प्लेटफॉर्म बढ़ गए, सुविधा बढ़ी या दुविधा बढ़ी? दुविधा बढ़ गई। दुविधा बढ़ गई। जैसे आप देख रहे हो कि स्टेशन बनाने से पहले ये लोगों ने बोला था कि ये 2 फास्ट लाइन बनाई जाएगी, 5वीं और 6ठी लाइन। उससे दोनों फास्ट लोकल जो है वो ये 3 और 4 पे आ जाएगी, और सारी मेल एक्सप्रेस 5 और 6ठी लाइन पे से जाएगी, जो हो नहीं रहा है, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। एक ये मुद्दा भी है, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया से जो कनेक्टेड स्लो लाइन कनेक्टेड थी उनको तकलीफ़ हो रही है, वो एक प्रॉब्लम बढ़ गया है। दूसरा, अगर फास्ट लाइन बनाए हैं, स्टेशन बनाए हैं, तो मुमरा और कलवा को फास्ट लाइन का स्टॉपेज मिलना चाहिए। दीवा में आप देखोगे सेमी फास्ट लोकल जो है वो 36 रुकती है दिन भर में, और मुमरा और कलवा में सिर्फ 10 सेमी फास्ट लोकल है पूरे दिन भर में। और इसके अलावा आप अगर अभी देखोगे तो अभी 14 तारीख से एसी लोकल स्टार्ट होने वाली है, जिसमें फ़ास्ट लोकल सबसे ज़्यादा है और स्लो लोकल नहीं है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग एसी लोकल मुमरा से यूज़ करेंगे, पर अगर मुमरा से अगर यूज़ करना भी है तो फ़ास्ट लोकल के स्टेशन पे भी उसका हॉल्ट नहीं है। तो अगर किसी को यूज़ करना है तो वो हमारे लिए नहीं है। मतलब इतनी अनप्लान तरीके से मुमरा को ट्रीट किया जाता है। लिफ्ट और एस्केलेटर को लेके तो अब्दुल्ला भाई और रफ़ीक भाई ने बहुत कुछ बोल दिया है। उसके अलावा एमिनिटीज़ को भी लेके मुमरा स्टेशन के जो नए स्टेशन बने हैं उसके अंदर भी ना पानी के जो बनाए हैं वो बराबर नहीं है, पियाऊ नहीं है। कैंटीन होना चाहिए, वो भी बराबर से अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई है। पानी गर्मी में ऐसा हाल है कि वो जो नीरा चलता था वो तो प्रोजेक्ट पता नहीं गवर्नमेंट का क्यों बंद है, अल्लाह बेहतर जानता है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी लोग ऐसे ही खड़े रहते। टॉयलेट और यूरिनल पर क्या कहेंगे? वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहीं न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में पढ़ा था कि कलवा मुमरा के स्टेशन के लिए 22 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है नए वाले स्टेशन के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये 22 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है क्या? अब वो आर्टिकल के हिसाब से अगर 22 करोड़ रुपया अगर इन 2 स्टेशनों के नए स्टेशनों के लिए आए हैं तो उस लेवल की फैसिलिटी हमको मिली नहीं है। तो ये मैं चाहता हूँ कि सारे लोग समझे इस बात को कि भाई हमारा हक है, ये हमारा पैसा है, हमको पूछना चाहिए कि भाई हमको क्यों ऐसी तकलीफ़ दे रहे हैं ये लोग। और नया स्टेशन बनाना है, अगर आप कोई नई चीज़ प्लान करते हो तो सारे लोगों की, आवाम की तकलीफ़ को देखते हुए सारी चीज़ को प्लान करना चाहिए था। एस्केलेटर को बनाने में 4 साल लगा दिए, 2017 से 2021 आ गया। अरे 2017 शुरू करने में 2017 में पहले इसमें हमारे मुमरा स्टेशन को मिला था। उसके अलावा एक 1 रुपी क्लिनिक का भी एक इशू है। 1 रुपी क्लिनिक जो शुरू किया गया फिर बंद हो गया, और उसकी रीज़न ये दे रहे हैं कि कोई वेंडर लेना नहीं चाहता या कोई टेंडर वो लेना नहीं चाहता। क्या ये ऐसा होता है कि कोई भी बिज़नेस अगर गवर्नमेंट चालू करे और कोई लेना नहीं चाहता है? ऐसा हुआ है क्या? अरे पॉलिश करने का एक बाकड़ा है वो भी बिक जाता है भाई, वो भी हाँ। तो अलग अलग रीज़न, मतलब ऐसा लगने लगा है कि मुमरा को ना बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से नजरअंदाज। बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ एक रोजमर्रा के यात्री हैं, यात्रा करते हैं लोकल ट्रेन से, मुमरा निवासी हैं, जमाल भाई हैं, जमाल खान साहब। जमाल भाई, क्या अनुभव है? मुमरा मेकओवर हो गया, 2 नए प्लेटफॉर्म बन गए, बड़ा बोलबाला किया जा रहा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता, अलग अलग दावे। रोज सफ़र कर रहे हैं आप ट्रेन से, लोकल ट्रेन से रोज आ रहे जा रहे। अब इस बदलाव पर क्या कहेंगे? एलिवेटर का काम रुका हुआ है, एस्केलेटर का काम रुका हुआ है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए मैंने फर्स्ट क्लास एसी का लिया था, लेकिन इसकी सुविधा ना मिलने के बाद 1 महीना तक मैंने ये पास निकाला, उसके बाद बंद कर दिया। क्योंकि जितनी एसी है सब फास्ट हैं। थाना में आके चेंज करो, फिर सिलो से आओ। सिलो सिर्फ 2 या 3 ट्रेन है बस। अब एसी की अब अगर मुमरा से है, सब कुछ है, यहाँ से फैसिलिटी मिलना चाहिए। अभी अगर वहाँ पे 2 प्लेटफार्म उधर बना दिया गया, 3 और 4 जो वहाँ से सिलो आके थाना से फास्ट होती थी, वो हम उसके लिए भी हमको और तकलीफ़ हो गया। पहले हम यहाँ अब हमको यही मिल जाती थी,
अगर हम फास्ट ट्रेन यहाँ पकड़ते थे तो यहीं से हमको सुविधा होती थी। उसके अलावा कोई भी ट्रेन जो अभी CST से हम 6:32 थी, अभी सिर्फ एक ट्रेन खाली बची है 6:50 की, जो कि थाना से सिलो है। उसके बाद फिर 8 बजे है, उसके बाद फिर है ही नहीं है। यानी जितने ट्रेन बीच में थी सब के सब कैंसिल करके लास्ट सब फास्ट ट्रेन और वो सब करके, यानी प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ गई, ट्रेनों की संख्या घट गई। अच्छा। और दूसरा ये कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाता है खाली सबसे। और दूसरा ये मुमरा वालों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जितना भी पास निकालें सब मुमरा से निकालें, और ये दिखाया जाए कि हम मुमरा में इतने लोग यहाँ स्टेशन से और मुमरा तक के लिए पास निकालते हैं, जबकि हमारे जानने वाले लगभग 100 से 150 आदमियों ने AC का फर्स्ट क्लास पास लिया था और लास्ट में अभी सब कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट का घाटा हो रहा है। ये मुमरा प्रवासी संघ और काफ़ी सारे मुमराकर यहाँ पर आम आदमी खड़े हैं। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ के कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद है शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, और ये सेंट्रल से जुड़ा हुआ मेन इशू है, रेलवे अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुद्दों पर, किसी न किसी विषय पर स्थानीय विधायक है कलवा मुमरा के जितेंद्र आव्हाड, जो कि आज राज्य में एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं। क्या लगता है कि दोनों तरफ से मुमरा स्टेशन के इस मेकओवर में और ये रुके हुए कामों में इनकी तरफ से क्या अब तक आप लोगों की जानकारी के मुताबिक आवाज़ उठाई गई है? चाहे लोकसभा में हो, चाहे एक विधायक के नाते उन्होंने लोकसभा में, आमदार जी ने जो, विधायक जी ने जो है लोकसभा तक का, या सांसद के ज़रिए, या मंत्री तक, रेलवे मंत्री तक कितना पत्र व्यवहार किया होगा, किस तरीके की मांगे की होगी? क्योंकि जब एलिवेटर का काम शुरू हुआ था तो विधायक और मंत्री जितेंद्र आव्हाड यहाँ आकर गए थे और उसके बाद ये काम बंद पड़ गया है। तो क्या जानकारी है इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने, एक सांसद और एक विधायक, और दोनों में से एक के पास मंत्री का दर्जा है, तो क्या इन्होंने कोशिशें की है? क्या इस पर रोशनी डालेंगे आप लोग? मेरा ये कहना है कि कोई भी पोजीशन पे हो, आम आदमी जो है वो सफ़र नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आप अगर विधायक बनो, MLA बनो, या नगर सेवक बनो, या आप सांसद बनो, आपको जनता की आवाज़ आप तक जब पहुंच रही है तो उस पर आपका एक्शन तुरंत होना चाहिए। अच्छा रफीक भाई, ये जो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, एलिवेटर है, लिफ्ट है, व्हील चेयर है, जैसे अभी जमाल भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों ने काफ़ी सारा ट्विटर भी किया है। हाँ, ट्वीट भी किया है ट्विटर पर। एवरीडे हमारे तरफ से लोगों 1 से 10 लोग जो है ट्वीट के थ्रू फोटोग्राफ्स RTO को तक के भेजते हैं। आप देखोगे बस डिपो का मामला इतना बड़ा अभी यहाँ पे चल रहा है कि लोग रास्ते पे लाइन लगाते हैं। अभी आने वाले दिनों में बारिश है, रमज़ान तो हमारा गुजर गया, लोग यहाँ पे सीढ़ी से चढ़कर जो चल सकते थे, जिस तरह से कर सकते थे, कर गए। अब यहाँ पे रमज़ान बारिश आएगा तो बारिश में लोग जो है रास्ते पे खड़े रह के, छाता लेके बस पकड़ेंगे, इस तरह की सुविधा रहेगी। तो ये हमारे आमदार साहब को, यहाँ के नगर सेवकों को, और यहाँ के जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बिलोंग कर रहे हैं, जो आपने इनका नाम लिया डॉक्टर एकनाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, अब इन सब लोगों ने एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि लोग जो है पागल हो रहे हैं कि भाई सर्विस क्यों नहीं मिल रही, और सर्विस मिलना चाहिए, और जो बेसिक है। और हमको ऐसा नहीं मांग रहे कि हमको हीरानंदानी बना के दो, हम बस स्टॉप मांग रहे, हम शेड वाला बस स्टॉप मांग रहे। हमको क्या मिला? एक छोटा सा खंबा लगा के दे दिया। ये इस तरह का अगर व्यवहार आप करोगे लोगों के साथ, तो उनकी जो भावनाओं के साथ तुम खेल रहे हो, तो इस तरह से खेलना आपका गलत है। तो आप किसी भी डिक्शनरी में उठा के देख लो, लोगों की भावना के साथ आप खेल रहे हो। अगर आप आके स्टेशन पे एफर्ट अपने दिखा रहे हो कि ये बनने वाला है, तो बना क्यों नहीं? मेरा सीधा सवाल है आपका। अगर आपके सारे नगर सेवक आपके साथ आए, मुमरा स्टेशन का जायज़ा लिया, आपने बोला ऑन कैमरा बोला कि 4 महीने में कंप्लीट होगा, 4 महीने में कंप्लीट हुआ क्या? वो नहीं हुआ। तो इसी तरह से जब एक MLA को आश्वासन मिल रहा है तो हम आम पब्लिक का क्या होगा? तो ये चीज़ हम लोग को इसलिए मतलब आपका ये कहना है कि विधायक तथा राज्य के कैबिनेट मंत्री को भी सिर्फ आश्वासन देकर के बेवकूफ़ बनाए। हम लोग यहाँ तक के ये समझ रहे हैं कि हमारे स्टेट और सेंट्रल की लड़ाई के बीच में आम जनता मर रही है, क्योंकि माइनॉरिटी को हल्के के अंदर ये हमेशा होता है कि सबसे आखिरी के दर्जे पर उस चीज़ को दी जाती है। आप चाहे कोई इलाका भी देख लो, आखिरी दर्जे पर हमको सोचा जाता है, हमारी बात को सुना जाता है। अब एक ही ज़रिया बचा है हमारा, आपके ज़रिए, कि मीडिया के थ्रू हम लोग इस बात को रखें। और हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं, फॉर्मल अप्रोच कर रहे हैं, हम कोई तो ऐसा तो नहीं धरने का हम लोग आपको कुछ बोल रहे हैं। पर अब लगता है ऐसा है कि आने वाले दिनों में
मुमरा प्रवासी संघ की कोशिशों को मजबूत करने के लिए मुमरा कौसा की आवाम को, जो यहाँ पर ज़्यादातर लोकल का इस्तेमाल करती है, लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करती है, लाखों की तादाद है। मैं समझता हूँ सेंट्रल रेलवे का, मध्य रेलवे का एक बहुत बड़ा अर्निंग वाला स्टेशन है मुमरा स्टेशन। ये मतलब आज से 10 साल पहले इसकी महीना 25 लाख आई थी, अब वो 40 लाख के ऊपर जा चुकी होगी। तो इतनी बड़ी आय का ये स्टेशन जो है अब तक जो है उपेक्षा का शिकार क्यों बना हुआ है? तो ये तमाम उसके कारण है। अब्दुल्ला भाई, अलग अलग डेट्स मिल रही है एस्केलेटर की, एलिवेटर की, क्या लगता है अलग अलग बदलती हुई डेट्स में फिर भी उम्मीद क्या है, कब तक काम हो सकता है, क्या अंदाजा है? मुझे तो लगता है कि ये जाएगा और उसमें समय जाएगा। अभी तो ये कुछ भी मत देखिएगा तो सिर्फ ग्राउंड पर ही है, तो ये 3-4 महीने तो ऐसे जाने ही वाले। जो स्पीड से काम हो रहा है तो इसको 3-4 महीने समझ से चलना ही चाहिए। बारिश भी आने वाली है। हाँ, अच्छा, ये एलिवेटर की हालत है, तो एस्केलेटर की तो बात बहुत दूर रही, बिल्कुल बिल्कुल। एस्केलेटर की बात तो अभी मतलब सालों लग जाएंगे। जी जी जी, मुश्किल है मामला। और बस आप वोट दो, हम आपको वादे देंगे। हाँ, वो डिले ही लग रहा है, अभी लंबे समय के बाद ही होगा ऐसा लग रहा है। एज पर स्टेशन मैनेजर ये जो लिफ्ट का काम है 1 महीने में हो सकता है। एज पर स्टेशन मैनेजर ऑफ मुमरा 1 महीने में हो सकता है, और जो एस्केलेटर का, जो एलिवेटर का काम है वो 4 महीने में हो सकता है। तो अब आप पकड़ लो, यहाँ से अभी आज इंटरव्यू हम लोग दे रहे हैं आपको, आज से आने वाले 6 महीने में आप देख लेना क्या होता है। क्या होगा? ठीक है। मुमरा प्रवासी संघ के रफ़ीक भाई, नाजिम भाई और एडवोकेट अब्दुल्ला पठान, तमाम बातें मुमरा स्टेशन के मेक ओवर के बाद उन्होंने रखी है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 बनाया गया, 5वीं और 6ठी लाइन पे सेमी फास्ट ट्रेनों की संख्या घट गई है। एसी फास्ट लोकल ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। जमाल भाई ने जिस तरीके से जानकारी दी है, तो किस बदहाली में मुमरा कौसा के लोग लोकल ट्रेन का सफ़र कर रहे, वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग आदमी या महिला, कोई नाबीना अंध व्यक्ति इन सीढ़ियों को चढ़ करके 3 नंबर 4 नंबर पे कैसे जाए? व्हील चेयर अगर उसको इस्तेमाल करनी है तो घर से 2 आदमी लाना पड़ेंगे। एलिवेटर का काम पिछले 1.5 महीने से लगभग रुका हुआ है, कब होगा कोई गारंटी नहीं। एस्केलेटर की पाइलिंग की शुरुआती का काम कर दिया है, लेकिन मुकम्मल कब होगा कोई गारंटी नहीं। न सांसद इसके ऊपर कोई बयान देते हैं, न विधायक इसके ऊपर कोई बयान देते हैं। तो कब होगी दूर मुमरा रेलवे स्टेशन की दुर्दशा? मेक ओवर के और सुधार के बड़े बड़े दावों के बावजूद यही था आज मुमरा प्रवासी संघ से और तमाम दूसरे लोगों से बातचीत के दौरान का हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। और मुमरा स्टेशन पर किस तरीके के दावे किए जा रहे और ज़मीनी हकीकत क्या है, इसकी जानकारी देने वाली आज की ये हमारी खबर।